अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। आई एम वेरी श्योर कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करोगे, अच्छा से आपको पसंद आएगा एंड आपका बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ऑनेस्ट है कि मेरे यूट्यूब के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे, मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। बट उसी के साथ मैं यूट्यूब चैनल को बंद करने वाला था। उसका एक रीज़न मैं बताना चाहूँगा कि मेरे खुद के जो एकेडमिक्स है, मेरी जो खुद की पढ़ाई है, वो कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइस हो रही थी। तो मैंने सोचा कि यार अभी मैं यूट्यूब बंद ही करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन एंड आंसर की एक सीरीज स्टार्ट करूँगा, जिसके बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा इस वीडियो के थ्रू एंड आप उसका आंसर करोगे विदिन 3 सेकेंड्स के बीच में। तो ऐसे करके मैंने इस सीरीज को स्टार्ट कर दिया एंड विदिन 2 मंथ मेरे 80,000 सब्सक्राइबर्स बढ़े, मतलब 80,000 सब्सक्राइबर्स बढ़े। क्यों? क्योंकि उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मुझे मिली इस वीडियोस के द्वारा। तो इस वीडियो का बेनिफिट क्या होता है पता है कि मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स के पास फ्रेंड्स नहीं होते हैं, अगर फ्रेंड्स भी होते तो उनके साथ गपशप करने में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड हो जाता है, टाइम पास हो जाता है। एंड इवन जब मैं नीट एस्पिरेंट था तो मेरा एक भी दोस्त नहीं था, मैं बहुत अकेला था। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने ये ट्रिक निकाली है। इसके बीच में क्या करना होता है कि आपको बस विदिन 3 सेकंड्स के बीच में आंसर्स को गेस करना पड़ता है। आंसर मैं ही बताऊंगा, आपको ना टाइप करना है, ना कुछ करना है, ना हाथ में पेन लेना है, ना पेपर लेना है, कुछ नहीं करना है, बस आंसर करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस टॉपिक को मैंने सबसे फर्स्ट चूज़ किया क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं एंड नीट में हर साल 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ कि आपको हाइपोथैलेमस की लोकेशन बतानी है। या जल्दी से, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द आंसर इज 1 2 3। इसका आंसर होने वाला है बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके पास किस टाइप के हार्मोन्स होते हैं। जल्दी से, यस, हाइपोथैलेमस के पास किस टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ये पीवाईक्यू में पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड द आंसर की इसके पास इनहिबिटिंग टाइप के भी होते हैं और उसी के साथ रिलीजिंग टाइप के भी हार्मोन्स होते हैं। तो इनहिबिटिंग प्लस रिलीजिंग होता है, यहाँ पर प्रोमोटिंग मत लिखना, ठीक है, इनहिबिटिंग एंड द रिलीजिंग होता है। तो एक सिंपल सी बात है कि हार्मोन्स रीच एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू डैश डैश सिस्टम। जल्दी से आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स रीच एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू डैश डैश सिस्टम। यस, इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 2 3। इसका आंसर होने वाला है पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम। तो हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक इस सिस्टम से द्वारा पहुंचते हैं। तो आपके लिए बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसकी लोकेशन क्या है। यस, जल्दी से, व्हाट इज द लोकेशन फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द आंसर इज द सेला टर्सिका। अभी आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस और उसी के पास होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करके पूछता हूँ कि पार्स नर्वोसा उसके पास कौन से हार्मोन्स होते हैं। जल्दी से, पार्स नर्वोसा जो होता है उसके हार्मोन्स बता दो। यह जल्दी से, 1 2 3। इसका आंसर होने वाला है कि पार्स नर्वोसा मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद से रिलीज करती है ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट उसके हार्मोन्स अगर हम कंसीडर करेंगे तो होने वाला ऑक्सीटोसिन और उसी के साथ वैजोप्रेसिन। अभी आपको बताया ना वैजोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है। जल्दी से, यस, वैजोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या होने वाला है, उसका आंसर होने वाला है एडीएच। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्स इंटरमीडिया के आपको हार्मोन्स के नाम बताने हैं। जल्दी से, पार्स इंटरमीडिया के हार्मोन के नाम बताने हैं। यस, जल्दी से, एंड द आंसर इज द एमएसएच। अभी इसका फुल फॉर्म बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास डिस्टैलिस जो होता है, पास डिस्टैलिस मतलब क्या। यस, जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास डिस्टैलिस एंड द आंसर इज द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो मुझे बता दो भाई कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम क्या होते हैं। जल्दी से, यस 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 यस। इसका आंसर होने वाला है कि ग्रोथ हार्मोन होता है, ACTH हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन यहाँ से होता है। तो ये सभी हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के। अभी आपको एक चीज़ बतानी है मेरे दोस्तों, ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन उसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। इसका रोल नहीं पूछ रहा मैं, फंक्शन पूछ रहा हूँ। जल्दी से, व्हाट इज द रोल और द, आप कह सकते हो कि उसका काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है। एंड द आंसर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। अभी क्या बॉडी के सभी स्मूथ मसल्स के ऊपर काम करेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं, जहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे वहाँ पर काम करेगा। तो उसके 2 फंक्शंस होते हैं, कौन से होते हैं जल्दी से, व्हाट आर द 2 फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। यस, जल्दी से माय डियर फ्रेंड्स, आप कर सकते हो। या 1 2 3। इसका आंसर बहुत सिंपल है, एक तो यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन इन द चाइल्ड बर्थ। तो जब भी बच्चा होता है ना, जब भी वुमेन को पेन आता है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, उसमें रोल होता है ऑक्सीटोसिन का। जितने ज़्यादा यहाँ पर पेन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का फंक्शन भी बढ़ता है, रिलीज होता है वो ज़्यादा। यहाँ पर मेरा डॉगी है, वो थोड़ा सा भुगता होगा, मतलब मेरा नहीं, ये स्ट्रीट डॉग है, बट उसे मैं फीड करता हूँ, मैं उसे पालता हूँ, तो थोड़ा सा मेरी रखवाली करता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और सेकेंड उसका फंक्शन होता है मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द निप्पल्स। तो जब भी चाइल्ड बर्थ होगा तो ये मिल्क इजेक्शन में काम करता है। तो अभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऐसा आता है
कि भैया मिल्क फॉर्मेशन में करता है क्या, तो बिल्कुल नहीं, वो प्रोलैक्टिन के वगैरह फंक्शन होंगे। मिल्क फॉर्मेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ओनली मिल्क इजेक्शन इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। यस, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन जो होता है, वैसोप्रेसिन जो होता है मैं आपको उसका फंक्शन बताता हूँ। इट कॉजेस रिटेंशन ऑफ वाटर, इज इट क्लियर? वैसोप्रेसिन दैट इज द एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन कॉजेस रिटेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, कब रिलीज होगा? जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर लॉस करती होगी, हमारे पास पानी कम होगा, तब करेगी। देखो मैं पिछले साल गया था डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट में, तो क्या हुआ कि मेरी बस ना मुझे छोड़ के चली गई। सच में भाई, मतलब कितने पैसे भर के गया था सहारा डेजर्ट में, मगर मुझे वो भूल के चले गए वहाँ पर। तो मेरे बॉडी में क्या रिलीज हुआ होगा? वैसोप्रेसिन। तो वो कहाँ पर एक्ट करता है? मतलब किडनी पर एक्ट करता है, मगर किडनी के कौन से पार्ट पर वो एक्ट करता है? जल्दी से, यस 1 2 3, इसका आंसर होने वाला है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करेगा। अभी कैसा है कि मेरे कुत्ते का खाने का टाइम हो चुका है, तो वो मेरे को शायद से बुला रहा है कि आ जा मेरे को पार्ले बिस्कुट खिला जा, ठीक है, मगर रुको, थोड़ा सब्र करो। ओके, तो अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पिनियल ग्लैंड और द पाइनियल ग्लैंड, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन होगा, आई डोंट केयर। पाइनियल ग्लैंड का लोकेशन क्या है? दैट इज द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पर वो होता है, कौन सा? पिनियल ग्लैंड। तो अभी मुझे बता दो, व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पिनियल ग्लैंड? या जल्दी से, हार्मोन का नाम क्या है? यस, दैट द आंसर इज द मेलाटोनिन, जो कि हमारी डायूरिनल रिदम मेंटेन करता है। अभी रात के बज चुके हैं शायद से 12:30 1 बजे, तो ये मेरी स्लीप साइकिल है। अभी इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं सोऊंगा, सुबह उठूंगा, मैं उठने के बाद मतलब जो भी मेरा एक रिदम बैठता है, डायूरिनल रिदम, 24 आवर डायूरिनल रिदम, तो मेलाटोनिन के थ्रू होता है। एमएसएच अलग, ठीक है, जो होता है पार्स इंटरमीडिया का, एमएसएच पार्स इंटरमीडिया का अलग, ये मेलाटोनिन है। वो मेलानोसाइड मेलानिन स्टिमुलेटिंग वगैरह वो अलग चीज़ हो जाएगी, ये मेलाटोनिन है। अभी आपको बताना है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड के पास जो 2 लोब्स होते हैं, वो किस चीज़ की वजह से कनेक्ट होते हैं? अभी फेविकॉल का नाम कोई नहीं लेगा बेटा। अगर कमेंट में कोई फेविकॉल लिख देगा तो मैं दबंग मूवी आपको याद दिला दूंगा, मेरे फोटो को चिपका दे। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला इस्थमस। ठीक है, ओके, तो कैसे याद करना है कि मेरे फोटो को चिपका दे यार इस्थमस से। ठीक है, एक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि उसी की वजह से याद रहेगा। तो थायराइड ग्लैंड के बीच में एक चीज़ याद रखना, एज एक्स्ट्रा बताता हूँ कि उसके बीच में फॉलिकल्स होता है, उसके बीच में स्ट्रोमल टिश्यू होता है। थायराइड ग्लैंड के बीच में बेटा क्या होता है? फॉलिकल्स होते हैं, अंदर स्ट्रोमल टिश्यू होता है। यस, देन मुझे एक चीज़ बता दो, थायरोक्सिन जो होता है, हम कहते हैं ना कि यार थायरोक्सिन होता है, थायरोक्सिन होता है, तो थायरोक्सिन होता क्या है? T3 मतलब थायरोक्सिन या T4 मतलब थायरोक्सिन? यस, जल्दी से, थायरोक्सिन मतलब क्या? T3 या T4? एंड द आंसर इज द T4. T4 is the thyroxine, T3 is the triiodothyronine, and T4 is the tetraiodothyronine. But the specifically if you consider what is the thyroxine, then it is the T4, not the T3. Then your next question, calcitonin. Calcitonin increases or decreases blood calcium level. आपको पूछ रहा हूँ मैं, कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है या डिक्रीज करता है? जल्दी से, मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करता हूँ, या नहीं थोड़ा सा नीचे सेट हो गया, पहले ही ठीक था। यस, इसका आंसर वाला है कि कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के बीच में मैं कुछ भी हरकतें करता हूँ कैमरा ऊपर नीचे वगैरह, ठीक है, तो मेरे ऊपर ध्यान मत दिया करो, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया करो। तो मुझे एक चीज़ बता दो, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म चिल्ड्रन के बीच में होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं बच्चे भी कह सकता था, बट बच्चे कहना इज नॉट ट्रू और करेक्ट। तो चिल्ड्रन के बीच में हाइपोथायरॉयडिज्म को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सो इट इज कॉल्ड एज द क्रेटिनिज्म, बट एक्चुअल इन फैक्ट क्रेटिनिज्म मतलब डायरेक्टली चिल्ड्रन के बीच में हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होता है, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होती है, हम आगे जाके कभी डिस्कस करेंगे। मुझे एक चीज़ बता दो, हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट को हम क्या कहेंगे? अभी भैया हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट्स को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, सच में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर होने वाला है गॉइटर। गॉइटर मतलब क्या होता है हमारा? हाइपोथायरॉयडिज्म इन द अडल्ट्स। मुझे एक चीज़ बता दो, थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं वो किस किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं? थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन सी चीज़ों के बीच में इन्वॉल्व होते हैं? यह जल्दी से 1 2 3, इसका आंसर होने वाला है कि आरबीसी की फॉर्मेशन, हमारे बॉडी के बीच में जो आयोनिक बैलेंस होता है उसके बीच में आते हैं, और उसी के साथ मेटाबॉलिज्म। 3 चीज़ें याद रखना, उस चीज़ों के आगे नीट में नहीं पूछेंगे। आरबीसी फॉर्मेशन, आयोनिक बैलेंस होता है, और उसी के साथ हमारी एक चीज़ होती है मेटाबॉलिज्म। अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसका नंबर क्या है? थायरॉयड ग्लैंड के पीछे होती है, उसका नंबर क्या होता है?
एंड द आंसर इज वैसे अगर कंसिडर करेंगे तो लोब्स के थ्रू, तो उसका आंसर 4 होने वाला है, पैराथायरॉयड का नंबर। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बता दो, तो आपका जो पैराथायरॉयड जो होता है, उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड की कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं या इंक्रीज करते हैं? भैया आप क्या पी के बैठे हो क्या? बढ़ाते हैं या इंक्रीज करते हैं, मतलब एक ही हुआ ना। यस, बढ़ाते हैं या डिक्रीज करते हैं, एंड द आंसर इज कि वो बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन्स इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, कॉजेस ब्लड डीमिनरलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जो हमारे बोन्स होते हैं, बोन्स का कैल्शियम निकालेंगे, ब्लड में डालेंगे। ठीक है, अभी हमने पहले क्या देखा था, कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, बट उसके ऑपोजिट आपका जो पैराथायरॉयड का जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो कैल्शियम लेवल ब्लड के बीच में बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड? भैया क्या कर रहे हो भैया, बस लोकेशन पूछ रहे हो, कल जाके हमारी लोकेशन पूछोगे? ठीक है, और मतलब डीएम करते बैठोगे, मेल करोगे, सेंड करोगे? नहीं, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारी जो थाइमस ग्लैंड होती है उसकी लोकेशन है बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, इन फ्रंट ऑफ एओर्टा। याद कर लो स्टेटमेंट, बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, इन फ्रंट ऑफ एओर्टा। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं अपना एड्रेस बताऊंगा तो कैसे, बिटवीन लंग्स, कॉमा, बिहाइंड स्टर्नम, कॉमा, इन फ्रंट ऑफ एओर्टा। ठीक है, 413 ओके चलेगा। तो जो थाइमोजिन्स होते हैं वो आपका टी लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना, थाइमस ग्लैंड की जो थाइमोजिन्स होते हैं वो टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। भैया आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं बस स्टेटमेंट बता रहा था। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थाइमस जो होता है, ठीक है, वो डीजनरेट करता है या डिसअपियर करता है इन एल्डर इंडिविजुअल्स। अगर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बीच में थाइमस ग्लैंड क्या करेगा, डीजनरेट करेगा या डिसअपियर होगा? ये जल्दी से, तो इसका आंसर है कि थाइमस ग्लैंड डीजनरेट होती है, डिसअपियर नहीं होती है, छोटी होती जाती है। ठीक है, डिसअपियर भी हो सकती है शायद से, बट नहीं होगी बेसिकली। तो आपको बताने कि आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड के पास दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो 3 पार्ट्स के बीच में डिवाइड होता है। तो मुझे बाहर से अंदर तक की चीज़ें बताओ जल्दी से। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है उसके बाहर से अंदर तक के लेयर बता दो। तो उसका आंसर होने वाला है कि सबसे बाहर होता है जोना ग्लोमेरुलसा, उसके अंदर होता है जोना फैसिकुलेटा और सबसे अंदर होता है जोना रेटिकुलरिस। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा वीडियो हो चुका है 12 मिनट्स का, तो आगे के पार्ट्स के बीच में हम कवर करेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, मेडुला का हार्मोन कौन सा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, टेस्टिस के बारे में, पैनक्रियास के बारे में, ओवरीज, जस्टागोमेली अपैरेटस, डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, सीसेके, ठीक है। उसी के साथ हार्मोन के ऑपोजिट हार्मोन्स कौन से हैं, और उसके बाद हमारी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी। तो अगर आप केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 चाहते हो, अगर सेकेंड पार्ट चाहते हो कि मैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछूं एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स का पूछूं, तो इस वीडियो के ऊपर मैक्सिमम लाइक्स एंड मैक्सिमम कमेंट्स होने चाहिए। अभी आप पूछोगे कि भैया आप कितने ग्रीडी हो, आप कितने खराब हो कि हमसे लाइक करने को बोलते हो, कुछ भी बोलते हो। ग्रीडीनेस कहो या कुछ भी कहो, अगर मैं मेहनत करता हूँ तो आपको भी यहाँ पर मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। तो अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो प्लीज़ कॉमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना। मैं श्योरली पार्ट 2 भी बनाऊँगा एंड पूरे बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स का बताऊँगा। उसी के साथ मेरी एक खुद की बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ है, उसे हम कहते हैं डीएनए टेस्ट सीरीज़। बहुत पॉपुलर है, हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर होते हैं, बहुत मतलब कि अगर उसे लिया तो 360 आउट ऑफ 360 कन्फर्म ही हो जाता है। तो अगर आप उसे ऑर्डर करना चाहते हो तो उसकी प्राइस 1499 है। आपको लगेगा कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, बस बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। तो अगर उसके बीच में क्या क्या मिलेगा, अगर आपको ये डाउट है तो क्या करना, मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन के बीच में एक वीडियो डालूंगा, उस वीडियो को देख लेना, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा, उसे देख लेना। बस इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर देना, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा। आप उसे ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे बैठे उसे सॉल्व कर सकते हो। ऑनलाइन ही ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के बीच में। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।